हम क्लास छोड़ते हैं रे, हम पढ़ा उड़ा के जाते हैं। हाँ चलो, देख रहे हो टाइम ही सबके, आधा घंटा आओ लेट से आओ। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस पी बराबर क्या है? ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6। इसको गुना करने के लिए हम बताए थे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का। तो हम लोग पढ़े थे एक्स स्क्वायर, देखो दोनों माइनस में है, माइनस ले लो, x इंटू 2 प्लस पी प्लस 2p इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6। कंपेरिजन करने आता है ना? कंपेरिजन जब करोगे तो देखो, कांस्टेंट वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से कंपेरिजन करेंगे तो 2p इक्वल टू कितना हो गया? तो p इक्वल टू कितना हो गया? एक काम तो क्लियर हो गया। अब देखो x का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट ये है, दोनों में माइनस है तो माइनस का टेंशन है नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? a इक्वल टू 2 प्लस p, और p का वैल्यू कितना है? तो 2 3 5। हमसे निकालने के लिए कह रहा है a माइनस पी, a के लिए 5 और p के लिए 3, 5 में से 3 गया। ये पढ़ाने वाला क्वेश्चन नहीं था, है ना? आप केवल गुना करते, कंपैरिजन करते और मामला सामने आ जाता। हम 2 नंबर 3 नंबर को छोड़ करके चलते हैं, क्वाड्रेटिक से है वो एक बार हम लोग कर लेंगे, तुम लोग उसको सर्किल कर लेना, नहीं भी करोगे ऑटोमेटिक बन जाएगा अपने से जब पढ़ा देंगे तो। अब देखो यहां पर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 बराबर कितना है? 0 है। उसके बाद हम लोगों से पूछ रहा है, देन पूछ रहा है एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखो एक बात बताते हैं, अगर तुम नहीं बनाना चाहो, अगर इच्छा है कि ना सर हमको मैथ बनाने में मन नहीं लगता है, नहीं लगता है तो अच्छी बात है, ठीक है, और लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये स्क्वायर जो है हर किसी को पता है कि स्क्वायर से 2 कम होता है, ये कंप्लीट स्क्वायर से क्या होता है? तो अगर बिना बनाए हुए हम लोग चाहें तो 14 लगा लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अरे 2 जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए? कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। ये अच्छा सवाल है, हम बोले भी थे कि कुछ क्वेश्चन है जो हम लोगों को छूट रहा है, लेकिन अब बात है कि बनाने की बात है तो 14 आंसर हमारा हो गया, क्योंकि हम बोले थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो होता है वह कंप्लीट स्क्वायर से 2 कम होता है, यानी कि 2 जोड़ने के बाद पूरा पूरा स्क्वायर बन जाता है। तो 14 2 16 पक्का बात है कि ये सही होगा। अब किस्मत खराब रहे तो हो सकता है कि ये सही हो जाए। माने हम क्या बोले, किस्मत की भी तो बात है ना, क्योंकि हम इसको निकाल के देखे भी नहीं है, हम रियल में इसको निकाल के देखे नहीं है, तो हम पहले ही बोल दिए हैं कि किस्मत खराब रहेगा तो 18 भी हो सकता है। अब 18 होने का मतलब है कि यहां से माइनस वाला निकलेगा। अब कैसे निकलेगा ये समझ लो, तुम इसका स्क्वायर लिख देना अपने मन से। क्या करना, तुम्हारा सेटिंग क्या होगा? एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, या तो यहां +1 करना पड़ेगा या -1 करना पड़ेगा, और इधर तुम लोग x माइनस 6 लिख देना। अब देखो हम बैलेंस करना शुरू कर रहे हैं, ये कितना है? एक्स स्क्वायर, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो या तो यहां पर प्लस होगा या माइनस होगा, बात समझा? तो सेट करने के क्रम में हम लोग को पता चलेगा। रियल में माइनस हो रहा है, रियल में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, जेकरा चलते आंसर 18 आ रहा है, क्योंकि हम लोग बनाए नहीं है। तो एक्स स्क्वायर तो यहां से मिल जाएगा। अब क्या हुआ यहां पर, 2ab जब करेंगे तो -12। अरे ए लड़की इधर देखो, इस टाइप का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो तुम लोगों को पहले अरेंज करना है। तो एक्स स्क्वायर यहां से लिख लेंगे, -12x होगा, जो कि है कितना? तो 4x और चाहिए कि नहीं?
यानी कि यह बात पक्का हो गया कि यहां पर 4 रहेगा। अरे -12x अब -4x, इधर आ गया तो 4x हो गया, पूरा बैलेंस हो रहा है, सेटिंग शुरू है। अब देखो 66 36, इधर कितना है अभी 36 है, और 6 चौके 36 और 24 इधर आएगा ना, 36 और 24 60, हमने के कितना चाहिए, मतलब एक आउ कम करना पड़ेगा, या तो प्लस होगा या तो क्या होगा, 100% गारंटी है यही तुमको होने वाला है। खाली एगो तुमको इसको लिखते समय बुद्धि विवेक लगाना है। अब तुमको क्या करना है कि x-6 से तुम लोगों को भाग दे देना है। जब भाग दोगे तो ये होगा x-6 -1/x-6 बराबर कितना। अब जब माइनस है तो 4 के स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना 18। अगर ये सवाल में 61 होता, अगर कितना होता, अगर 61 होता तो प्लस वाला निकलता, अगर 61 रहता तो क्या निकलता, प्लस वाला निकलता। तो तरीका सिंपल है कि पहले तुम लोग कंप्लीट इसका स्क्वायर लिख देना। सेट करने का तरीका है, एक्स स्क्वायर तो यहां है ही, -12x दिखा, तो x को बैलेंस करने के लिए हमको रियल में -16x चाहिए, -12x यहां से हमको मिल रहा है, तो -4x चाहिए, जो दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। हम बोले कि x-6 तो हमको लिखना ही है, इसलिए लिखना है कि बाद में इसको काटना है। बात समझ में आया। जब इसको लिख लेंगे तब हम लोग नंबर को बैलेंस करेंगे। तो 66 36, और चूंकि ये माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस, तो 36 और 24 60, हमको कितना रखना है, यानी कि एक क्या करना होगा, कम। और ई जैसे ही तुम लोग किया इसके बाद तुमको दिख गया, अरे यार यहाँ x रहे या x-6 रहे क्या फर्क पड़ता है, बनाने का तरीका हम लोग का चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए तुम लोगों को बोले थे कि दो चीजें हैं, या तो 14 या 16। क्यों, क्योंकि हम लोग जान नहीं रहे हैं पहले से कि ये प्लस आएगा या क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है, ठीक है। ये बैलेंस है ना, अरे बैलेंस ही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर -12x इधर से आ गया, 12 4 16x, 66 36 में से एक घट गया 35, और 6 को 24 माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो 35 और 24 59 मिलेगा, एक आध को और अभी चिंता नहीं करो, ठीक है। चलो देखो 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर अभी नहीं बनाएंगे, इसीलिए नहीं बनाएंगे कि क्वाड्रेटिक से है, उसको हम लोग एक बार फरियाएंगे। 6 नंबर देखो, ये क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी माइनस कितना, -80 बराबर कोची 0। गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है तो बोल दो, गजब हाल है। चलो देखो एक बात बताना, अगर ये x होता तो ये क्या रहता, x स्क्वायर -2x -80 बराबर 0। 10 8 80 में टूट जाता, घटा करके 2 हो जाता। तो तुम लोग देखो गुना करके 80 घटा करके 2, तो 10 और 8 में टूटेगा, क्योंकि माइनस है इसीलिए बड़ा वाला माइनस में रहेगा और छोटा वाला किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो x बराबर हमारे पास कितना हो गया 10, x बराबर 10, x बराबर 10 नहीं बल्कि a प्लस बी बराबर 10 हो गया। a प्लस बी बराबर कितना 10, और ए बी बराबर हमारे पास कितना है 16 है। अब तो बुतरुअनों के लोग गया होगा कि जोड़ करके 10 और गुना करके लाना है 16, तो 8 दूनी 16, 8 और 2 में टूट गया। अब बाकी तुम लोग काम अपना कर ले सकते हो। अरे 8 और 2 में टूट ना गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, a बराबर 8 b बराबर 2, या a बराबर 2 b बराबर, तो कोई एक वो सेट कर रहा होगा। क्या निकालना है हम लोगों को, निकालना है 3a - 19b, तो 8 3 के
24 माइनस 19 दूनी, देखो तो आंसर है -14 है ना, तो यही हमारा सेट कर गया। इसके बाद देखो 7 नंबर में है x बराबर 4 प्लस √15, हमसे x² प्लस 1/x² पूछ रहा है, तो रियल में 14 होगा। क्यों होगा हम बताए थे कि अगर x का मान इतना दिया हुआ है, तुम देखो प्रेम पूर्वक, 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15, यानी कि हालांकि करने की जरूरत नहीं था, 1/, अच्छा माने 62 इसमें आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारा 4 माइनस √15 होगा, दोनों को जोड़ोगे तो 4 दूनी, तो हमसे क्या पूछ रहा है, 88, 64 माइनस 2 बराबर 62। ऑप्शन में तुम लोग ऐसे भी देखोगे तो पता चल जाएगा कि 2 जोड़ने पर कंप्लीट स्क्वायर 2 जगह हो रहा है, एगो कौन कौन, एगो 62 और एगो 34। हालांकि इतना बड़का भी चीज नहीं था, हर किसी को 4 दूनी 8 दिख रहा है कि प्लस वाला होगा। अरे प्लस वाला कितना होगा, क्योंकि ये वाला क्या होगा, कटेगा। तो ये ओरल का क्वेश्चन था, रियल में। आगे देखोगे 7 नंबर तक फरिया गया। इसके बाद है 14 देखो 14 में है, क्यों दिक्कत हुआ बाबू 14 में, देखो AQ प्लस BQ बराबर कितना है 218 और A प्लस B बराबर कितना है। तो सिंपल सा सोचो कि A प्लस B के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B के होल क्यू का फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। ये कितना लिखोगे, ये तो पहले 8 2 का क्यू 8, ये कितना 218, 3 AB गुने कितना 2, AB का वैल्यू तुम लोगों को -35 आ जाएगा। घटा लोगे -210, 3 दूनी 6 से हम लोग भाग दे देंगे। इसके बाद देखो 17 में देखो क्वेश्चन है कि 17 में क्वेश्चन क्या है कि 20x² माइनस 30x माइनस 1, अच्छा प्लस 1 बराबर कितना है 0 है। हम लोगों से यहां पर पूछ रहा है कि 25x², तो देखो हम लोग से पूछ रहा है कितना 25x² प्लस 1/16x²। 25 के लिए 5 की जरूरत है, अरे 5 रहेगा तो 25 मिल ना जाएगा। तो 5 तुम लोग इसको कैसे बना सकते हो, 4 से भाग दे करके, 4 से भाग अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, लग रहा है कि मामला सेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5x प्लस 1/4x बराबर 15/2। बोलो अब इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा A² कितना प्लस B², इतना तो जरूरतें हम लोगों को है, प्लस 2AB हो गया। अरे A प्लस B के होल स्क्वायर कर रहे हैं, लिख देगा इसे तब मानोगे। A² प्लस B² प्लस 2AB बराबर 225 बटा, अगर तुम लोग इजाजत दे दो तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। 225/4 में से खाली 5/2 तुम लोग उधर जाके घटा देना। क्लियर है। 17 के बाद 19 देखो, ये तो खैर पूछना ही नहीं था, x माइनस 3y का होल क्यूब, ठीक है। देखो AQ माइनस 3A² प्लस 3AB² माइनस BQ। बोलो कितने लोग सहमत हैं, A माइनस B का होल क्यूब। हमसे पूछ रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा 27
ये स्टार्टिंग में ही चर्चा किए थे हम कि कोफिशिएंट क्या होता है ना। 19 के बाद 21, देखो 21 में है b प्लस सी इक्वल टू ए एक्स, सी प्लस ए इक्वल टू बी वाई और a प्लस बी इक्वल टू सी जेड। हमसे पूछ रहा है 1/9, 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1 और 1/, देखो सुनना जरा सा ध्यान से, दुनिया का कोई भी सवाल अगर तुमको सिमिलर वे में दिखता है, क्या दिखता है, सिमिलर वे में दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि ए बी सी का मान बराबर होगा कभी भी। देख रहे हो b प्लस सी है तो a के साथ x, c प्लस a है तो b के साथ y, a प्लस b है तो c के साथ z, और जो पूछ रहा है वह भी हमको सिमिलर है। इसका मतलब यह हुआ कि a b c को हमको बराबर कर देना है। क्या कर देना है, बराबर कर देना है। अब बराबरे नहीं करो, सबको ऐसा वैल्यू तुम रखो जिससे तुम्हारा काम करना आसान हो जाए। तो b और c का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, 1 रखेंगे तो 2 बराबर x, x के मान कितना आएगा, अरे x के मान 2 आएगा तो y का मान भी 2 आएगा, z के मान भी 2 आएगा, तो 2 और 1 1/3, 1/3 3 को आंसर आ गया। 1/3 यहू है, 1/3 यहू है, 1/3 यहू है, काट दें। दुनिया का कोई सवाल हम बोल रहे हैं, अगर सिमिलर वे में दिखता है तो आप ए बी सी को बराबर कीजिए। याद रखना है केवल यही बात कि हम लोगों को 0/0 फॉर्म में नहीं आना चाहिए वैल्यू पुट करने से। नहीं, अब मान के चलो कि यहाँ -1 रहता तो हम रखबे नहीं करते एक, हम 2 रख देते। अरे 2 रखते तो कचरा समाप्त न हो जाता। तो यही चीज ध्यान में रखना है। 1 से क्यों इशू नहीं हुआ हम लोगों को, 1 से इसलिए इशू नहीं हुआ कि 1 रखने से मात्र ये 1 और 1 क्या हो रहा था, 2 हो रहा था, 0 तो नहीं हो रहा था। नहीं, तो कभी भी ऐसा मिले तो तुम लोग क्या करोगे, आगे चल के बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, है ना, तो तीनों को तुम लोग बराबर कर देना। आवश्यकता अनुसार देख लेना कि कौन सा वैल्यू रखने से हमें कैलकुलेशन आसान होगा। कुछ बच्चा कहेगा कि सर 2 रख के देखिए, तो देख लो 2 और 2 4 बराबर 2x, x बराबर वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 5 रखो, 5 5 बराबर 5x, x बराबर कितना, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, 21 के बाद है 26, 26 की क्या स्थिति है जरा सा देख लिया जाए। 21 रुक जाओ, 21 क्वाड्रेटिक है। 23 देखो, 23, अरे एगो बच्चा का 23 है। देख भाई, हमसे जो पूछ रहा है वो इसको पूछ रहा है, ना हो, वो जी पूछ रहा है 16 × x के पावर 4 माइनस। सुन लो पहले, दुनिया का कोई भी सवाल सिस्टम से अगर हट गया, हम x से भाग देंगे, यहां तो x मिलेगा, यहां 4/x मिलेगा, और जो पूछ रहा है उसमें वैसा नहीं है। इसका मतलब ये पक्का टूट रहा होगा, कल हम डिस्कस किए थे। यही तुम्हारे अंदर प्री डिसाइड करने की क्षमता होनी चाहिए कि कोई बच्चा बता सकता है कि x - 2 के होल स्क्वायर है कि नहीं है, मतलब x - 2 बराबर 0 है, x बराबर कितना है, तो चलो 2 के पावर 4 255 आंसर हो जाएगा। नहीं तो कुछ कुछ बतवन के तुम लोगों को बोल्डली याद रखना होगा, संभावना पर नहीं चलो। जो तुम लोगों को बताया गया है 9th 10th क्लास में, नहीं का कि जो पढ़ले है ओकरे 10 बार बना लो। हाँ, 25 नंबर का सवाल देखो, जब भी अधिकतम या न्यूनतम मान, अधिकतम मान अगर तुमसे पूछता है तो A B C D सबको बराबर करना है।
जब भी अगर तुम लोगों से पूछे, क्वेश्चन देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, और हमसे पूछ रहा है 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी, हम क्या बोले जी। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आयत का क्षेत्रफल ज्यादा होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होता है जब परिमाप बराबर हो। तो आयत का क्षेत्रफल, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। परिमाप अगर बराबर हो, तुम लोग ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, परिमाप अगर बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां भी परिमाप का मतलब सबको जोड़ करके कांस्टेंट है। अरे जोड़ करके कितना रखना है, दुए रखना है, यानी कि कांस्टेंट है। तो हमें इसके महत्तम मान के लिए सबको बराबर करना बहुत जरूरी है। बराबर करने का मतलब है कि जब ए बी सी और डी को बराबर करेंगे तो सब 98 हो जाएगा। अरे जब सब को बराबर करेंगे तो ए बराबर भी 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ए का मान 1/2 रखोगे तो कितना होगा, ये 3/2 होगा। तो सब 3/2 ना होगा, तो 3/2 कै बार, 4 बार। ठीक है, कहीं भी अप्लाई करो आंख बंद करके, कहीं भी जोड़ करके कुछ दे दिया है तो तुम क्या करो, सबको कर दो बराबर, वैल्यू निकाल लो। नहीं, और कुछ नहीं करना है, इसमें पुट करोगे तो सब एक के हो जाएगा। ए को निकाले तो 3/2 आया, कै बार है, अरे चारों तो वही ना आएगा, 4 बार गुना कर दिए, तो 3/2 को 4 बार गुना करोगे, 4 से नहीं बल्कि 4 बार, हो गया ना। चलो मिटाया जाए, कि फोटो वोटो लेना है। इसके बाद 27 है, हो गया ना। कल संडे है ना, कल कंप्लीट क्वाड्रेटिक का क्लास रहेगा केवल। होमवर्क तुम लोग को दे देंगे, ठीक है, और पूरा खत्म हो जाने दो तब टेस्ट एक दिन रखते हैं। अभी एक दिन क्वाड्रेटिक बाकी है ना। अलजेब्रा लगभग 20 क्लास हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। कितना क्लास हो गया होगा, 12 हुआ है, 14 को हो गया होगा, 14, आज 15वां होगा। चलो देखो 27 देखो, 26 भी है करने है, 26 क्वाड्रेटिक है, इसीलिए नहीं बनाएंगे, पढ़ के नहीं आए हैं। 3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। देख भाई, जो पूछ रहा है वो x² बटा 1 प्लस 9² है ना, 1/9x²। एकरा अकेला बनाना है ना, सब कुछ इसी को देख के चलना है। इसको अकेला बनाना है, केवल x। केवल x कैसे बनेगा, एक तीर दो निशाना, एक के ढूंढे दूसर को मिल गया, एक पर एक फ्री। ये क्या हो गया, x प्लस 1 बाई बराबर कितना। अब तो यार बोल दो कि सर आप स्क्वायर करके हम लोग बना लेंगे, बन जाएगा ना। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके बाद 34 में देखो, सेम क्वेश्चन,
2x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1/2x पूछ रहा है। पहले एकरा x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये x प्लस 1/2x बराबर कितना? 5 बटा। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला अप्लाई करो। ये प्लस है, हाँ माइनस में लिख लो। x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/2x होगा। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये कटेगा, कितना हो गया? एकर मान 50, 25/4 माइनस ना है, -2, 4 दूनी 8 घटा दिए 17 बटा। अब एक रूट कर दो, रूट अंडर 17/2। ये था 34, 34 के बाद 37 है, 37, 38, 37 देखो, देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक होगा स्किप कर देंगे। 37 है, खत्म कहानी। 38 में आ जाओ, देखो देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड, देखो जरा याद है उसके लिए ये क्वेश्चन ओरल का है। नजर आ गया? अरे हनी आज तोरा बीचे किए थे कॉपी में 3 आई, 9 में से 1 घट गया, 8 गो, 2 दूनी 4 दूनी, जो ऊपर है वही नीचे है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया हुआ है। सॉरी, अरे कट गए तो एक ना हो गया। नहीं, अब नहीं बनाने का मन है तो देखो उपाय यह भी है। अगर बनाने का किसी को मन नहीं है, सॉरी याद नहीं है, बनाने का मन तो ये है, ठीक है, तुम चाहोगे तो देखो ये किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है। हम मान के चलो कि x को 0 कर दिए, x को क्या कर दिया? 0 कर दिया। x के 0 किए तो क्या बन गया? y प्लस जेड इंटू कोची वाई जेड। यहां पर क्या बचा? कोची कोची काट दिए हैं हम। अरे x को काटे हैं, वो पहले का कटल का लाइन है ना, x को काटे थे तो y प्लस जेड यहां पर बचा है, y यहां से और z यहां से। ऐसा थोड़ी है कि नहीं जानकारी रहेगा तो नहीं बनेगा, लेकिन जिसको याद रहता वो 1 सेकंड में बनाता, नहीं याद रहता 5 सेकंड में बनाता। नहीं, और एग्जाम है ऑनलाइन, स्क्रीन पर देखला के बाद लिखना पड़ेगा तुमको, तो हमें लगता है कि 10 सेकंड लग जाएगा। नहीं, तो तुम खुद सोच लो कि 10 बेहतर कि 1 बेहतर। 1 ना, 1 सेकंड में बनाना ज्यादा अच्छा है, बनाना ही नहीं है। नहीं, तो इसीलिए हम भरपूर कोशिश किए हैं कि तुम्हारे जितने सारे लफड़े हैं उसको कितना मिटा दिए? 53 मिटा है ना। देखो a प्लस बी बराबर 2c और दे रहा है a बटा a माइनस सी प्लस b बटा c बटा कुछ है। सुन लो भाई, वेरिएबल कै गो है? मरे को बना के ना, वेरिएबल एगो है, 3 गो, इक्वेशन एगो है, 2 गो वैल्यू रख सकते हैं। तो पहले तुम उस चीज को रखने की कोशिश करो जो ज्यादा दिख रहा है, आसान हो जाएगा। c का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं? 0 किए तो ऊपर 0 हो गया, नीचे 0 ना हुआ है, यानी कि ये 0, a बटा a 1, कहा ऊपरे 0 हो ना गया, 0 से कोई में गुना करेंगे तो क्या होगा?
गजब लड़की है। अच्छा, जीरो में अगर ऊपर ही वाला जीरो है, हम तो ये बोले कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे भी बच गया, अच्छा बात ना है, साथ जीरो होगा। नहीं, हम कल एक रील्स देख रहे थे, ठीक है, 6 गो दोस्त लोग जो है ना, 6 गो दोस्त लोग जो है, एक जगह मिट्टी का कटाव हो रहा था, ठीक है, वो मिट्टी के कटाव पर लोग जो है, मिट्टी कट रहा है, लोग उसी पर खड़ा होकर के उस पर जो है ना प्रेशर लगा रहा है। संजोग से मिट्टी क्या होने लगा, गिरने लगा। नहीं, मिट्टी क्या करने लगा, गिरने लगा। संजोग से 4 लोग जो है, 4 या 5 लोग, 5 या 6 लोग था, 4 लोग जो है कटाव से इस तरफ आ गया, जैसे मान के चलो कि मट्टी यहां से कट रहा है, 4 लोग आ गया कहां, इस तरफ, और एक वो चल गया कहां, गड्ढा में, गंगा जी में। वो चारों दोस्त जो है उसके चक्कर में कूद गया। सही किया कि गलत किया, सही किया। अरे 4 गो अगर रहता तो जो एगो था उसके माँ बाप को ही मदद कर सकता था, कर सकता था कि नहीं, तो सही किया, सही किया कि गलत किया। हाँ, तो वही कल कुछ क्लास में भी कुछ लोग दोस्ती निभाया है। एक बात जान लो, तुम ये सोचते होगे कि हम साथ में चले जाएंगे, अरे हम तो मना रहे हैं कि कचरा लोग चला जाए, हम फ्रेश बच्चा का टीम अलग से बनाएंगे, ठीक है। गलत लोगों का साथ देने वाला जो है ना, गलत करने वाला से 100 गुना ज्यादा दोषी होता है। बात समझा? कर्ण दोषी क्यों बना, गलत लोगों के वो साथ था, केवल विचार उसका कभी भी गलत नहीं था, ठीक है। दोस्ती निभाने के चक्कर में मरा, वो राजा बन सकता था, बन सकता था कि नहीं बन सकता था, तो अच्छा किया, अच्छा तो नहीं किया। अगर वो दोस्त का साथ अगर छोड़ देता तो हो सकता है कि दोस्त उसका लड़ने के लिए तैयार ना होता। नहीं, अभी का स्थिति वही है, गलत लोगों के पीछे जो है ना, ठीक है। अब कुछ बच्चा ये सोचता है कि हम 4 गो बच्चा के ग्रुप हैं, चले जाएंगे। अरे कभी हमारे पास जो है पता करना 2006 का 80 बच्चा को एक बार भगाए थे हम, ठीक है। अब बगल में प्रभात कोचिंग सेंटर 2 गो बच्चा भागा था तो गोड़ धर के रो रहा था कि नहीं जाओ बाबू, साथ है 10 गो और चल जाएगा, ठीक है। तो एक बात जान लो, तुम लोग जिस पड़ाव पर हो ना, वो कैरियर बनाने का पड़ाव है, ठीक है। टीचर तुमको डांटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, इतना तो अधिकार है ना कि तुमको नहीं आने के लिए बोल सकते हैं, और हम हमेशा अपने टीचर के साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इसीलिए कि तुम सही हो कि गलत हो, हम पढ़ाते हैं तो उस समय तो हम देख ही लेते, हो सकता है तुम हमसे डर करके कंट्रोल में रह रहे हो, हमको तो इस चीज को पता चलता है, ठीक है। लेकिन एक बात जान लो, कभी भी कोई तुमको साथ नहीं देने वाला है। तो एग्जाम्पल बताओ 2-4 गो ऐसा दोस्त के कि हमको नौकरी लग गया, भैया तोरा दोस्त, तोरा नौकरी नहीं लगा है, 10,000 महीना तुमको हम देते रहेंगे, जाओ तुम दिल्ली में पढ़ लो, पटना में पढ़ लो। हाँ, एक आध को काज नहीं मिल जाए तो अलग बात है, एक आध को काज नहीं एक्सेप्शन में मिल जाए तो अलग बात है, ठीक है। जान लो, गलत में हाथ बटाने वाले लोगों की संख्या बहुत होता है। नहीं, कल तो हम यही देख रहे थे कि डांटे होंगे एक ओके या जो भी होगा, सारा लोग जो है ना, क्या फर्क पड़ता है उससे तुमको। सबसे शांत बैच चलता है शाम में टीचर वाला, ठीक है। अब तो अगर ये रवैया रहेगा तो अगर हमें 4 दिन के लिए कहीं जाना पड़ेगा तो हमारे पास मात्र एक विकल्प होगा, क्लास 4 दिन के लिए बंद करना। अगर रवैया ये रहेगा तो क्या होगा, माने एक बात बता रहे हैं हम, अगर रवैया किसी का ये रहेगा, नहीं, और हमको मान लेते हैं कि 4 दिन के लिए कहीं जाना हो, तो क्या करेगा आदमी, सर दर्द के बटोरले रहेगा, पता रहेगा हम कहीं और रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, का आज खोल होगा, का नहीं कैले होगा, ठीक है। एक बात जान लो कि बुरे लोगों का साथ देने वाला जो है ना, सबसे बड़ा दोषी होता है, ठीक है।
अब आजकल के बच्चा किस बल पर लोग जो है अपने आप को रंगदार समझता है, हमर रंगदारी उन लोग देखबे नहीं किया है, रियलिटी है कि नहीं देखा है। ठीक है, पटना में जानते हो 4 बच्चा का ग्रुप था, चाकू लेकर के आता था, बंदूक लेकर के आता था, 4 गो बच्चा लोग। ठीक है, हमसे तो कभी नहीं वो टकराया, ठीक है, लेकिन इंग्लिश के जो टीचर थे उनसे, रीजनिंग के टीचर से, एक और मैथ के टीचर तो बोलता था कि सिन्हा सर के मैथ हमको पढ़ना है, ठीक लग रहा है, लेकिन जो बैच में वो पढ़ता था उस बैच में पढ़ाते नहीं थे। ठीक है, उस लड़का को घमंड इसलिए था ना कि उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए एनी टाइम रहता था। तुम्हारे अकाउंट में तो 2500 नहीं रहेगा। कल के डेट में एगो केस करेंगे ना हम, कल के डेट में एगो केस अगर करेंगे हम, ठीक है, तो बुखार छूट जाएगा। एगो केस करेंगे तो बुखार छूट जाएगा। कम से कम उसका बाप जो है ना, जब केस किए ना, तो उसका बाप 2.5-3 लाख रुपया तुरंत दिया कि बेटा जेल में नहीं जाना चाहिए, और आगे गोड़ धर लिया कि आप लोगों का भी जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसको जो है हम देते हैं। क्योंकि मारने पीटने में बेंच वगैरह टूटा था, टीचर का तो हथियार वही रहता है, टीचर का हथियार कुछ ही रहेगा, बेंच कुर्सी कुछ से उठा के धर के मार के फाड़ देगा तुमको। उसको भी हम लोग पीटे, उसके बाप को भी पीटे और जेल में भी भेजे। उसका तरीका है, तुम्हारा नौटंकी देखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, एक वो एप्लीकेशन थाना में पहले ही डाल के छोड़े हुए रहेंगे, तुमको पता भी नहीं रहेगा। और ये एप्लीकेशन रहेगा कि बच्चा कंप्लीट लोगों को डिस्टर्ब करता है, और जिस दिन तुम बदमाशी करोगे ऑलरेडी पहले से इन्फॉर्म रहेगा। जब तुमको पढ़ना नहीं है यार तो क्या जरूरत है क्लास में बैठने के लिए, किसी की भी बात बता रहे हैं। पढ़ने वाला बच्चा जो है अगर उससे प्रभावित अगर हो रहा है तो हम क्यों वैसे बच्चे को रखेंगे। अब देखो 2 गो के चक्कर में जो है ना, 1 गो के तो अभी जो है हालत खराब है कि कहीं हमारे पापा के पास फोन ना कर देंगे। पढ़ने वाला बच्चा है वो शुभम नाम का लड़का जो है, रोहित जो है पढ़ने वाला लड़का है, सब रिजल्ट देने वाला लड़का है। ये जो है 2 गो लड़का जो है रिजल्ट देने वाला लड़का, हमको पता खुद चलता है कि कौन बच्चा क्या है। हम खुद मुंह पर इसीलिए नहीं बोलते हैं कि मुंह पर बोलोगे तो बेचारा ज्यादा फूल जाएगा कि हम ज्यादा तेज है, लेकिन टीचर के ध्यान में सब होता है कि कौन बच्चा जो है क्या है। ठीक है, देखोगे 57 में x माइनस 2y बराबर 3, 2x बराबर 5, तो देखो यार x प्लस 2y का होल स्क्वायर निकालना है। ये कितना है 3, 2xy बराबर कितना, तो हमारे पास है x प्लस 2y का वैल्यू निकालना है ना, और वो में स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab। तो क्या करेंगे x, हालांकि तुम लोग डायरेक्ट 3 का स्क्वायर लिख देना, प्लस 4ab ना, 4 इंटू एक्स इंटू क्या 2y, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसका मान कितना है 3 तिहाई, और 2xy का मान कितना है 5, तो 9 पंचों का 20, 20 और 9 29। सिंपल क्वेश्चन है, हम इसीलिए तुम लोग को होमवर्क में सब दिए थे क्योंकि सब बेसिक फॉर्मूला पर है। इसके बाद कौन है 76, 71 है। चलो देखो 1 में देखो बाबू, समझना जरा सा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू, सोचिए, देखो ना लोचा कर दिया है, एम माइनस एन माइनस एम माइनस एन के होल क्यों, झोल कर दिया, जानते हो कहां से, कि ऐसे कर दिया। ठीक है, और बट्टा में क्या है एम एन इंटू एम माइनस एन। ठीक है, थोड़ा देर उथल पुथल रहेगा क्योंकि हम डायरेक्ट हम तो कुछ और यहां पर लिखने जा रहे थे। एक बात बताओ, a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए फैक्टर फॉर्मूला। फैक्टर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको कॉमन लेना है, तो a माइनस बी इंटू लिखना पड़ेगा, m माइनस एन को कॉमन ले रहे हैं। अच्छा, वैल्यू पुट करके भी बनेगा, चिंता नहीं करना है,
लेकिन हमें पहले तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो m माइनस n जब कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहां से देखो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी तो निकाल लिए, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम एन ना हो गया। और बट्टा में क्या है, एम एन इंटू, कट गया। और देखो क्या बचा, माइनस एम एन बाई इक्वल टू कितना, -1। अब तुम लोग कहोगे कि सर वैल्यू पुट करके बना के दिखाइए, ऑप्शन में सारा नंबर में है ना, एम एन के फॉर्म में भी है, एम एन के फॉर्म में है, देख लेते हैं। कुछ देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। क्या था, 71 एम माइनस एन के होल, अच्छा होल क्यों ना है हो, ओहो भरसक गड़बड़ हो गया। चलो देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम माइनस एन का होल क्यों है, एम माइनस एन निकाल लिए तो एम माइनस एन का होल स्क्वायर बचा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस, अरे क्यों है को निकाल दिए हैं, क्या हो गया 2mn बाई इक्वल टू कितना, क्लियर। लेकिन जरा सा समझना, क्या ये पॉसिबल है कि इसको हम लोग बिना सोल्व किए हुए भी काम चला सकते हैं, बाई एम एन इंटू एम माइनस एन। देखो तुम चाहोगे तो वैल्यू पुट करके बना सकते हो, लेकिन एक समस्या है, समस्या समझ लेना। m प्लस एन ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है m माइनस एन है, तीसरा ऑप्शन 2 है m बाई एन। देखो हम बोलते हैं कि दुनिया का कोई भी वैल्यू तुम पुट करो, बस एक ही बात को ध्यान में रखना कि बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब m और n को 0 रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो 0 एगो नहीं रखना है। दूसरा तुम लोग m और n का मान ऐसा रखो जिससे सारा ऑप्शन हमारा अलग अलग हो जाए। दूसरा ध्यान में क्या रखना है, m और n का ऐसा वैल्यू रखना है कि सारा ऑप्शन क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि m का मान 1 रखते हैं और n का मान कितना रखते हैं, ये कितना हो गया, 1 में से 2 गया -1, ये तो 2 ही है, और 1/2 ये होगा ना, m के जगह पर कितना रखे हैं, 1 रखे हैं ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 1 में से 2 गया -1, 1 में से 2 गया -1 का क्यूब -1 और माइनस माइनस +1, एक रो कहानी खत्म। नीचे आ जाओ, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और 1 में से 2 घटाएंगे -1। अब बताओ -5 + 1 बट्टा -2 -4 बटा -2, ठीक है। हम m का मान 2 जानते हो क्यों नहीं रखे थे, 2 रखते तो 2/1 2 हो जाता, और 2 अगर आंसर आता तो हम लोग इसको चुनते कि इसको चुनते, है ना। इसीलिए ऐसा वैल्यू रखने की कोशिश की है कि चारों ऑप्शन हमारा क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो हालांकि ये इतना बड़ा सवाल भी नहीं था, फिर भी वैल्यू तुम पुट करके बनाओगे तो इजी वे में बन जाएगा, और कहीं भी पुट कर सकते हो, एक बात जान लेना, ठीक है। हम बताए थे कि जो हमारा आइडेंटिटीज होता है जिसमें बराबर का सिंबल नहीं होता है, व्यंजक जिसको हम लोग कह रहे थे ना, अरे एक्सप्रेशन जो हम बोल रहे थे, तो एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू हम लोगों का चलता है,
लेकिन कुछ कंडीशंस है कि बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए और 0/0 नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशंस को अगर छोड़ करके चलोगे तो दिक्कत नहीं होगा। हटा इसको, बोला जाए। एक बार तुम लोगों को जरूरत पड़ेगा, फोटो लेना है, ऐसे तो वीडियो दे ही देंगे हम। चलो देखो, ये कैमा था 71, उसके बाद 76, चलो देखो 76 में 7 हो ना, ये यार क्या दिक्कत हो रहा है? कुछ लोग कहेगा सर, हालांकि बताए हैं हम 76, अब जो पूछा है वो समझे। क्या बताए थे कि x से भाग दे दो, x + 1/x = 5, x के पावर 4 + 1/x² बट्टा x² + 1, क्या बोले थे हम? x से भाग दे दो, x³ + 1/ और x + 1/, तो ये कितना होगा? 22 5 दो तल से, अरे काटे लगे हम बोल रहे हैं। 5 का क्यू 125 - 15 110, और ये 5 110/5 बराबर कितना? हम आंसर बोल रहे थे 75। हे प्रभु, 75 देखो, a² - 2a + 1 + b² बराबर 0, बताना। a - 1 के होल स्क्वायर, देख लेना क्वेश्चन को, प्लस b² बराबर 0। हम बोले थे कि 2 का स्क्वायर जोड़ के, 3 का स्क्वायर जोड़ के, 4 का स्क्वायर जोड़ के 0 है, इसका मतलब यह भी 0 और यह भी 0। तो a - 1 बराबर 0, तो a बराबर 1, b बराबर कुछ 0। अब क्या पूछ रहा है हमसे? a के पावर 4 प्लस b के पावर 7 कितना हो गया? 1 और 0 बराबर कितना? 1। हालांकि वैल्यू पुट करना भी तुम्हारे अधिकार में है, वैल्यू पुट करना जो है तुम्हारे अधिकार में है, तुम चाहोगे तो वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं लेकिन लोचा नहीं होना चाहिए। अब देखो, मान के चलो कि कोई यहां पर लिख दिया a बराबर 0, तो b² बराबर कितना हो जाएगा? -1। a बराबर 0 करेंगे, b² बराबर कुछ हो जाएगा, b² बराबर -1 इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इसलिए a को 0 नहीं लिखेंगे। अरे a को 0 लिखोगे तो b² बराबर -1 होगा ना। हमारा ये रियल नंबर के लिए है, इसीलिए किसको 0 करेंगे? b को जब 0 करेंगे तो a² - 2a + 1 यानी कि a - 1 का होल, बतवा तो वही है यार, नहीं? तो जब मैथ तुमसे बनेगा ना तो सारा तुमको मेथड एक जैसा दिखेगा। 84 देखो, ये क्या है? x + y² x बराबर कितना? 5। हमसे क्या पूछ रहा है? x² + 2x + y² बट्टा x³ - 5x²। देखो, वैल्यू तो हम लोग पुट कर ही सकते हैं, वैल्यू जो है पुट हम लोग कर सकते हैं। जैसे y का वैल्यू हम लोग 0 रख दें तो x बराबर कितना? 5 50 25 और 10, ऊपर 35 कहीं दिख रहा है क्या? मैं 84। अब देखो लोचा कहां हो गया? बट्टा y के फॉर्म में है, हमने y के 0 लिख देंगे। अरे ऑप्शन में तो है ना, ऑप्शन में तो है नहीं। तो देखो ये सब समस्या है,
ये जो तुम लोग देख रहे हो, जैसे y को हम लोग 0 किए हैं, तो ऑप्शन में सब में बट्टा में y है। तो ऑप्शन में जब हम लोगों को इनफाइनाइट हो जाएगा तो हम लोग चेक कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि 0 रखने का अधिकार हम लोग खो दिए हैं। चलो देखो कितना है, वाई स्क्वायर बटा एक्स है ना, यहां भी है, बाकी सही है। एक्स को 1 लिख देते हैं, हमको नहीं लग रहा है कि ज्यादा टेंशन देगा ये। एक्स बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर 4, वाई स्क्वायर बराबर कितना? चलो रखो 1 + 2 + 4 बट्टा 1 - 5 कितना हो गया? 7 बटा -4 ना, अरे 7 बटा कितना? -4। -4 का मतलब वाई स्क्वायर ना है कहीं? 7 बटा -y स्क्वायर है नहीं? अरे y 0 क्यों नहीं रखे? ऑप्शन में भी तो हम लोग को मिलाना है ना, तो ऑप्शन में भी तो 0 नहीं आना चाहिए। नहीं, इसको यहीं तक रखो। और भली भांति टाइप 2 में, ठीक है, टाइप 2 में 100 तक। लेकिन ये कल नहीं, कल क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है? जाना है तो आया था कहे लगे? अच्छा ठीक, जाओ।